अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा खसूसी प्रोग्राम। और आज हम बात करेंगे मुल्तान में सामने आने वाले एक ऐसे मामले की जिसने सरकारी अदारों, सियासी हलकों और अवामी नुमाइंदों के दरमियान नई बहस छेड़ दी है। ये मामला पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी यानी PHA मुल्तान एक इख्तियारी ठेकेदार मुबैना वाजबात, माली रियायतों और सियासी वबस्तगियों के गिर्द घूमता है। नाजरीन, ज़राए के मुताबिक PHA मुल्तान के एक इख्तियारी ठेकेदार मार शराफत से मुतल्लिक एक ऐसा तनाज़ा सामने आया है जिसमें करोड़ों रुपए के वाजबात, उनकी वसूली और मुबैना रियायतों पर सवालात उठाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इख्तियारी फ़ीस की मद में तकरीबन 15 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम वाजिबुल अदा थी, ताहम इस रकम की अदायगी के मामले पर तनाज़ा पैदा हुआ। इतलात के मुताबिक जब मुतल्लका रकम की अदायगी न हो सकी तो अदारे की इंतज़ामिया ने मामले का जायज़ा लेने के लिए एक खसूसी कमेटी तश्कील दी। बताया जाता है कि यह कमेटी डायरेक्टर मार्केटिंग की सरबराही में कायम की गई और उसे मुतल्लका बिलों और वाजबात की जांच पड़ताल का टास्क दिया गया। यहाँ से मामला मज़ीद दिलचस्प और मुतनाज़ा बनता है। ज़राए का दावा है कि कमेटी ने तमाम रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद सिर्फ 3 करोड़ 75 लाख रुपए की वसूली ज़ाहिर की, जबकि तकरीबन 11 करोड़ 50 लाख रुपए के बारे में मुख्तलिफ सवालात जन्म लेने लगे। नाक़दीन का मौक़िफ़ है कि अगर वाकई इतनी बड़ी रकम वाजिबुल अदा थी तो उसकी मुकम्मल वसूली क्यों नहीं की गई, और अगर वसूली का तरीक़ाकार दुरुस्त था तो फिर अवामी सतह पर वजाहत क्यों सामने नहीं लाई गई। नाजरीन, इस मामले का एक और अहम पहलू सियासी नोयत का भी है। ज़राए के मुताबिक मार शराफत का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बताया जाता है और वो मुल्तान के सियासी मंजरनामे में सरगर्म समझे जाते हैं। बाज़ हल्के इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उन्हें गैर मामूली रियायतें दी गई, जबकि दूसरी जानिब अभी तक मुतल्लका अदारों की जानिब से इन इल्ज़ामात की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। सियासी तजियाकारों का कहना है कि अगर किसी भी शख्स या अदारे को सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर माली रियायत दी गई हो तो ये न सिर्फ इंतज़ामी शफाफियत बल्कि कानून की बालादस्ती पर भी सवालिया निशान बन जाता है। ताहम ये बात भी ज़रूरी है कि किसी भी इल्ज़ाम को हतमी हकीकत करार देने से पहले मुकम्मल तहकीकात का इंतज़ार किया जाना चाहिए। ज़राए का मज़ीद दावा है कि बाज़ वसूलियाँ बराह रास्त ठेकेदार से लेने की बजाय अदारे के अकाउंट्स के ज़रिए ज़ाहिर की गई। इसी तरह तकरीबन 4 करोड़ रुपए के अखराजात के हवाले से भी रियायत या खसूसी सहूलत दिए जाने के इल्ज़ाम सामने आए हैं। अगर ये दावा दुरुस्त साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ एक इंतज़ामी गलती नहीं बल्कि एक बड़े मालियाती तनाज़ा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। दूसरी जानिब शहरी तंजीमों, समाजी कारकुनों और मुख्तलिफ सियासी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी हाउसिंग और कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि इस मामले की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात करवाई जाए। उनका कहना है कि अवामी वसाइल और सरकारी वाजबात से मुतल्लिक हर मामले में मुकम्मल शफाफियत होनी चाहिए। जब इस मामले पर PHA के मुतल्लका हुकाम से रब्ता किया गया तो डायरेक्टर मार्केटिंग अदनान भट्ट ने मख्सर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस बारे में मौक़िफ़ अदारा खुद पेश करेगा। दूसरी जानिब एक मुतल्लका अफसर का कहना था कि माली साल के अख्ताम में अभी कुछ दिन बाकी हैं और रकम की वसूली का अमल जारी है, इसलिए कबल अज़ वक्त नताइज अख़ज़ नहीं किए जाने चाहिए। नाजरीन, इस मामले को मज़ीद अहम इसलिए भी समझा जा रहा है क्योंकि माजी में भी PHA से मुतल्लिक माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात सामने आते रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इसी नोयत के एक मुकदमे में साबिक डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है। अगरचे दोनों मामलात की नोयत और हक़ाइक़ मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इस मिसाल के बायस मौजूदा तनाज़ा मज़ीद तवज्जो हासिल कर रहा है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि इस मामले की शफाफियत तहकीकात न सिर्फ मुल्तान बल्कि पूरे पंजाब में सरकारी अदारों की साख के लिए अहम होंगी। अगर इल्ज़ामात गलत साबित होते हैं तो मुतल्लका अफराद की साख बहाल होगी और अगर उनमें सदाकत पाई जाती है तो ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या वाकई 11 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़ायद की रकम के हवाले से गैर मामूली रियायत दी गई? क्या कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर शफाफ थी? क्या तमाम वाजबात कानून के मुताबिक वसूल किए गए? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इस पूरे मामले में किसी किस्म का सियासी असर रसूख इस्तेमाल हुआ? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात अवाम जानना चाहते हैं और जिनका जवाब सिर्फ एक गैर जानिबदार, शफाफ और आज़ादाना तहकीकात ही दे सकती हैं। नाजरीन, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि इस मामले की अदालतें या एंटी करप्शन सतह पर तहकीकात होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट मालूमाती लगी हो
تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اب تک ہر اہم خبر بر وقت پہنچتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔